और देखते रहिए मालाबार गोल्ड प्रेजेंट्स दो दिल बंधे एक डोरी से। रात भर से नहीं आए ये दोनों, पता नहीं कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। कहाँ रह गए थे रात भर आप दोनों? और ये क्या पहन रखा है? वो सुमित्रा जी, बात ये है कि रघु, बेबी जी, थे दोनों ठीक हो ना? कटे थे लोग रात भर। वो माँ, वो टैक्सी से आ रहे थे ना, तो टैक्सी खराब हो गई बीच रास्ते। फिर बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो फिर एक बंगले में रुकना पड़ा सारी रात। कितना फोन लगाया मैंने तारे को, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ माँ, वो बैटरी खत्म हो गई थी और कोई फोन भी नहीं था, मैं आपको फोन करता, इसलिए बता नहीं पाया। वैसे बेबी जी, ये कुर्ता तो रघु भैया का है ना? और कल तक तो आपने सूट वेयरिंग किया हुआ था ना? माया जी, कल हमारे सारे कपड़े खराब हो गए थे और रात को बारिश होने की वजह से सब कपड़े बिल्कुल भीग गए थे। हम जिस बंगलों में रहे, वहां की केयर टेकर ने हमें रात को पहनने के लिए अपनी मालकिन की साड़ी दे दी थी, लेकिन अगले दिन तो चेंज करना ही था, तो हमने रघु का कुर्ता पहन लिया। ओह अच्छा, भीग गई थी और फिर कपड़े भी चेंजिंग करने पड़े। बीबी जी, और क्या क्या हुआ माँ? माया, फालतू की बातों में अपना वक्त जाया मत कर। थे लोग अंदर जा, मैं सबके वास्ते नाश्ता लगाती हूँ, फिर रघु को काम पे भी तो जाना होगा। सुमित्रा, ये तो बहुत रॉन्ग डूइंग हुआ। तुमने इतनी बड़ी पिकनिक अरेंजिंग की, इतना पैसा खर्चा किया सिर्फ इन दोनों को दूर रखने के लिए, लेकिन तुम्हारी पिकनिक से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? उल्टा बेबी जी का। माया भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बस दोनों को रात भर बंगले में रुकना पड़ा, वो भी मजबूरी में। क्या पता मजबूरी थी या नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है दोनों बंगले में जाके मजबूर हुए होंगे। जरा थिंकिंग करो सुमित्रा, सुनसान बंगला, दूर दूर तक नोबडी, रेनिंग ही रेनिंग। रघु भैया बैठे होंगे, बीबी जी साड़ी बदलकर अपने गीले बालों में उनके पास आई होंगी, और फिर बस कीजिए माया भाभी, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ओफो सुमित्रा, तुम तो एंग्री हो गई एकदम। है तो सिर्फ फिल्म का सीन सुना रही थी, पर रघु भैया और बेबी जी के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। और सुमित्रा, तुम बोल रही हो तो कुछ नहीं होगा, है ना सुमित्रा? कुछ नहीं होगा। आपको ऑफिस जा रहा हूँ। आजा जा। रघु, रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे सुमित्रा जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं वहीं पे खा लूंगा। रघु, तुम 2 मिनट रुको, हम तुम्हारा टिफिन पैक करके लाते हैं अभी। नहीं बेबी जी, ऑफिस में कैंटीन है ना, वहां पे खा लूंगा मैं। रघु, तुम बाहर का खाना नहीं खाओगे, तुम 2 मिनट बैठो, हम अभी। बेबी जी,
हाथ क्यों इतना गर्म है? कुछ नहीं बेबी जी, ऐसे ही। अरे बेबी जी, देखो तुम्हें बुखार है। नहीं बेबी जी, ऐसी माँ जी, माँ जी, माँ को क्यों बुला रही हैं आप? क्या हुआ बेबी जी? माँ जी देखिए ना, रघु को बुखार है। नहीं माँ, वो ऐसी थोड़ा सा। रघु, थाने तो सचमुच बुखार है। थारा माथा घणो गरम हो रखा है। ऐसी कोई बात नहीं माँ, मैं ऑफिस के लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। नहीं रघु, देखो तुम ऐसी हालत में ऑफिस बिल्कुल नहीं जाओगे, हम कह रहे हैं। बेबी जी बिल्कुल सही कह रही है रघु। इतने बुखार में हम थारे को काम पे को नहीं जाने दे सकते। माँ मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, कल भी नहीं गया था मैं। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? रघु, माँ जी की बात मान लो, काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखो। यो कट गई ना एक दिन की पगार। रात को मारे साथी आ जाता तो ना उधर भीगता, ना उधर ठहरना पड़ता और ना थारे को बुखार आता। लेकिन नहीं, बेबी जी की भलाई करने के लिए अपना सारा नुकसान करने का शौक पाड़ रखा है ना तूने। वो क्या बोल रहे हो? बेबी जी कहाँ से आ गई बीच में? रघु प्लीज, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल तुम हमारी वजह से ही बारिश में भीगे हो। बेबी जी आप क्या बात कर रही हैं? रघु प्लीज, अब तुम चुपचाप जाके अंदर कमरे में आराम करो, हम तुम्हारे लिए अभी मेडिसिन लेकर आते हैं। अगर तुम्हारा बुखार जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो हमें बहुत बुरा लगेगा रघु। और तुम ऑफिस की टेंशन मत लो, हम अभी ऑफिस में फोन कर देते हैं। चलो अब अंदर चलो, अब अंदर चल के आराम करो प्लीज। जी रघु आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। ओके, थैंक यू। माँ जी हम आपकी मदद कर दें? फिर ये कर पाओगे? हाँ माँ जी, हम कर लेंगे, हमें बताइए। ठीक है, फिर यो पीस ले और फिर यहाँ पे थोड़ी सी लौंग रखिए, इसमें से आधी ले लेना। बेबी जी, मैंने गर्म पानी करने को रखा है, बस ये पीसने के बाद ये गर्म पानी में डाल दो और छान के रघु को पिला देना। हाँ जी माँ जी। माँ जी ये तो बहुत कड़वा है, रघु कैसे पिएगा इसे? यो काढ़ा कड़वाई हो है बेबी जी। रघु को बारिश की वजह से सर्दी लगी है ना, ये पीने से उसे आराम मिलेगा। बस थे उसे दिन में 3-4 बार पिला देना। हाँ मैं तब तक कपड़े धो के आ रही हूँ। जी माँ जी। रघु चुपचाप लेटे रहो, धुएं से परेशानी मुझे भी हो रही है, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, माँ जी को दिखाने के लिए कर रही हूँ। कब आएंगी माँ जी? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या कर रही हो तुम सुमित्रा? क्यों इतना धुआं फैला रखा है? दो इसे हमें। ये क्या कर रही थी तुम सुमित्रा? देख नहीं रही हो रघु कितना खास रहा है? हम पानी देते हैं तुम्हें, ये लो पानी पियो, उठो थोड़ा। ये लो।
कर रही थी तुम सुमित्रा? क्यों इतना धुआं फैला रखा था तुमने? बेबी जी, मैं तो बस रघु की नजर उतार रही थी, क्योंकि मुझे लगता है उसे किसी की नजर लग गई है। सुमित्रा तुम, हाँ, बेबी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन प्लीज मुझे रघु की सेवा करने से मत रोकिए। अगर आपको ये बात पसंद नहीं आई तो ठीक है, मैं यहां से चली जाती हूँ। मंदिर जाकर भगवान की मूर्ति के 501 चक्कर लगाऊंगी और भगवान से मन्नत मांगूंगी कि वो रघु को जल्दी से ठीक कर दे, भले ही उसकी जगह मुझे बीमार कर दे। रघु, ये काढ़ा पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तुम ठीक हो ना? आराम कर लो। भैया, वो 4 लड्डू बांध देना। जी बहन जी। बहन जी, ये लीजिए आपके 4। कितने हुए? पूरे 50 रुपए हुए बहन जी। 4 लड्डू के 50 रुपए? देसी घी के लड्डू हैं बहन जी। ये लीजिए। थैंक चलो, प्रसाद का जुगाड़ तो हो गया, बस अब 2-3 घंटे मार्केट में टाइम पास करना पड़ेगा। अरे भाई, मंदिर के 500 चक्कर काटने में इतना टाइम तो लगता ही है ना। घर से फोन। हेलो। हेलो माया। जी माँ जी। रघु की तबीयत घनी खराब हो रही है, उसको तेज बुखार आयो है। थे थारे हॉस्पिटल से कोई अच्छा सा डॉक्टर लेके जल्दी से घर आ जा बेटा। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, हम अभी आते हैं, डॉक्टर साहब को लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी आना। हाँ हाँ जी माँ जी। बेबी जी, रघु भैया का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कि नहीं, तुम रुको, हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। नहीं बेबी जी, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। अभी अभी माया को ही फोन करके आ रही हूँ, वो बस डॉक्टर को लेकर आती होगी। माँ जी, हम बस 2 मिनट में आते हैं। भैया, विनेगर है? सिरका नहीं है? कहाँ मिलेगा? भैया, विनेगर है? नहीं है। सिरका जो खाने में डालते हैं? हाँ है। थोड़ा सा दे दीजिए प्लीज। थैंक यू, ये लीजिए। साइन कर दिया, बाकी तुम देख लेना। अच्छा सुनो, वो रघु को भेज दो। सर वो तो आज आया नहीं। क्यों? उसकी वाइफ का फोन आया था, उसकी तबीयत कुछ खराब है और शायद कल भी दोपहर के बाद ही आएगा। कुछ काम था सर? नहीं, थैंक यू। थैंक यू सर।
बेबी जी, ये किस चीज का घोल लगा रही है आप रघु के माथे पे? वो माँ जी, ये विनेगर है, सिरका। इससे बुखार जल्दी से उतर जाता है। सिरका? बेबी जी, ये कहाँ मिला आपको? वो हमने काफी शॉप्स में ढूंढने की कोशिश की, कहीं भी नहीं मिल रहा था। फाइनली एक चाइनीज स्टॉल में जाकर मिला है। चाइनीज स्टॉल से? बेबी जी, आपको पता है ना वहां पर कितनी अनाप शनाप मांस मच्छी मटन पता नहीं क्या क्या बनता है, और अब वहां से कुछ भी उठाकर कैसे घर में ला सकती है? आपको तो पता है ना, सत्यनारायण की पूजा के बाद इस घर में मांस मच्छी की परछाई पड़ना भी पाप है। सुमित्रा, हमें पता है, लेकिन इस वक्त रघु की तबीयत से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। यो बात तो ठीक है बेबी जी, पर आप किसी भी हालत में इस घर का धर्म भ्रष्ट को नहीं कर सकती। सिरके से बुखार उतरता है, यो बात तो मैंने कभी किसी से कोई नहीं सुनी। नहीं माँ जी, हम सच कह रहे हैं। हमें खुद हद हो गई अब तो। एक तरफ मैं हूं माँ जी, मैं मंदिर गई, 501 चक्कर काटे ईश्वर की मूर्ति के, और ईश्वर से मन्नतें मांगी कि रघु जल्दी से ठीक हो जाए। और एक तरफ बेबी जी है, जो पता नहीं चाइनीज स्टॉल से ही सिरका उठाकर लाई है। माँ जी, प्रसाद लीजिए ना। बेबी जी, आप रहने दीजिए, आप नहा के फिर खाइएगा। रघु, प्रसाद। आइए डॉक्टर साहब, ये रघु भैया जिनकी तबीयत खराब है। आइए डॉक्टर, दीजिए अपना बात। देखिए ना डॉक्टर साहब, हमारे रघु को सुबह से बुखार है, उतर ही कौन ही रहा है। हाँ, बुखार तो है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिरका ये कौन लेकर आया? ये लाइए डॉक्टर साहब। इस गलत फहमी में कि सिरके में पट्टी भिगोकर सर पे रखो तो बुखार जल्दी उतर जाता है। वैसे अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, ज्यादा नहीं लगाया है। इसे लगाते रहिए। अच्छा हुआ आप लेकर आए सिरका, इससे बुखार बहुत जल्दी कम हो जाएगा। वेरी गुड। थैंक यू डॉक्टर।